बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर लिी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोग ने माशाल्लाह से अल्लाह के फज़ल व करम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते हुए आए हैं। बहुत सारे माशाल्लाह हम लोग ने चीज़ें देख लिए हैं और अल्लाह से उम्मीद यही है कि आप सब ने उसको देखे रहेगा और समझने की कोशिश किए रहेगा। तो लास्ट टाइम हम लोग ने वहाँ पर ख़त्म किए थे, जैसे देखिए जंग ऊद हो गई, जंग बदर हो गई, फिर अल्कोहल के बारे में हो गया था, मुनाफिकत के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दिए थे। एंड लास्ट टाइम जो हम लोग ने देखे थे हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था, उसको अल्लाह सुब्हान तआला ने किस तरीके से क्लैरिफाई किए थे, किस तरीके से वही आए। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह उन्होंने जब अपने रिलेटिव को जब चैरिटी देने से उन्होंने इनकार कर दिए थे, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने किस तरीके से वही भेजा कि अपने रिलेटिव्स को कैसा देना है। और फिर जो पीठ पीछे किसी के बोलते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या क्या बोले, ये सब कुछ हम लोग ने लास्ट टाइम माशाल्लाह से बहुत कुछ देख लिया। ओके, तो वो टोटल हम लोग ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का जो बोलते हैं ना पूरा सारा कुछ हम लोग ने स्टोरी वहाँ पे ख़त्म कर दिए थे। तो आज हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं कि दूसरी जंग हुई थी। ओके, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ ट्रेंचेस। ओके, या तो बैटल ऑफ खंदक। ओके, जो कौन सी जंग थी, जंग खंदक थी। ये जंग खंदक उसको बोलते हैं, या तो इंग्लिश में अगर हम लोग बोला जाएगा तो उसको बैटल ऑफ ट्रेंचेस बोलेंगे। देखिए अब ये जो जंग हुई थी, ये जो बनु नदीर के जो लोग थे जिनको मदीने से निकाले गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉमिसेस तोड़े थे, इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करे, उनको बनु नदीर को उनको मदीने से निकाला गया। जब बनु नदीर को वहाँ से निकाला गया तो ये क्या किए, ये जो खैबर के लोग हैं उनके पास गए और बोलने लगे कि आप जाओ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दो और उनके साथ जितने भी मदीने में लोग हैं उनको ख़त्म कर दो। तो अब खैबर के लोगों ने गताफ़ान करके लोग थे, उनको अब खैबर के लोग शायद उन लोग के पास उतनी ताकत नहीं थी कि वो जाकर उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करें। तो उन लोग ने क्या करे, गताफ़ान करके एक ट्राइब थी, उनके पास गए और उनको एक ऑफ़र दिए कि अगर आप हम लोगों को हेल्प करेंगे तो हम लोग आपको 1 साल का खाना दे देंगे। ओके, 1 ईयर के लिए जो खाने की ज़रूरत रहती है हम लोग आपको 1 साल का खाना दे देंगे। तो अभी जो गताफ़ान के लोग थे वो बड़े खुश हो गए कि हम लोग को इतना अच्छा ऑफ़र मिल रहा है। तो ये लोग कुरैश के पास गए। कुरैश कौन थे? कुरैश तो वाकई में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने सहाबा थे उनके तो अगेंस्ट ही थे। वो उनको बोलने लगे कि क्या आप हमारा साथ देंगे, आप हम लोग जाके मदीने पे अटैक करना चाह रहे हैं, जितने मुस्लिम्स हैं उनको ऊपर जाके अटैक करना चाह रहे हैं। तो अबू सुफियान जो था वो तो अबू सुफियान तो बोला कि अबू सुफियान बड़ा खुश हो गया। अबू सुफियान बोला कि मैं मेरी आर्मी के साथ आऊँगा। यानी दोनों मिला करके अराउंड 10,000 हो गए थे। अब बहुत बड़ी आर्मी थी। ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ी कि गताफ़ान के लोग और कुरैश के लोग मिल करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर जंग करने वाले हैं। पर जंग करने से क्या, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा कि वो 10,000 लोग हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने लोग नहीं थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास गए और पूछने लगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से इनके साथ फ़ाइट करेंगे, क्योंकि ये जंग करना चाह रहे हैं तो हम इतने लोगों के साथ कैसे फ़ाइट करेंगे, क्योंकि ये लोग कम थे, तादाद में ये लोग कम थे। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए डिस्कशन में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये अल्लाह सुब्हान तआला ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम लोग जब हदीसें देखेंगे या जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो डिस्कशंस में बहुत कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो हमेशा डिस्कशंस करना एक सुन्नत है, डिस्कशंस करने से कुछ ना कुछ इंसान सॉल्यूशन पे आ जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डिस्कस करने लगे तो सलमान अल फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु जो थे उनके पास एक आइडिया थी। उन्होंने बोले कि हम लोग जो हॉर्सेस आ रहे हैं वहाँ से, हम एक काम कर सकते हैं, हॉर्सेस को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, उन लोग को हमारी तरफ आने ही नहीं देंगे। हम लोग एक सलमान फ़ारसी क्या बोलने लगे, जब वो जहाँ पर रहते थे, शायद वो पर्शिया से आए हुए थे, तो जब उनके उधर जब जंग होती या कुछ ऐसा आर्मी उनके साथ फाइट करने वाले रहती, तो वो क्या करते थे, उन लोग बड़े बड़े खड्डे खोद देते थे। इतना बड़ा एक
खड्डा खोदते थे कि वो खड्डा क्रॉस करके, वो जंप मार के वो आर्मी आ ही नहीं सकती थी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम लोग मदीने के आस पास से, यानी मदीने के अराउंड जो भी जिस जगह से उनके आने के चांसेस है, तो वहाँ पर हम लोग इतना बड़ा खड्डा खोद देंगे कि वो लोग एंटर कर ही नहीं सकेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये डिस्कशन किया, जब ये बात सुनी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछे कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है, क्या आप सब लोग एग्रीड है कि हम लोग इसको कर सकते हैं? तो सहाबा ने बोले कि हाँ, हम लोग इंशाल्लाह इसको कर सकते हैं। ऐसा यानी पूरा मदीना को खोदना नहीं था, बस जहाँ जहाँ से एक अंदेशा था कि उनको आने वाले हैं। जैसे पहाड़ हो गए तो वहाँ पर तो खोदने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ के ऊपर से कोई चढ़ के नहीं आएगा। ओके, जैसे रेतीली ज़मीन है और जैसे मालूम था वहाँ से आने का चांसेस है, तो वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि इसको अभी हम लोग खड्डा खोदेंगे। देखिए, अब खड्डा ऐसा खोदना है कि हॉर्सेस जंप करके नहीं आ सके, अगर कोशिश करेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। तो क्या था, 40 फीट का था। तो एवरी 10 कंपेनियंस को, हर 10 सहाबा को मिला करके 40 फीट उनको खड्डा खोदना था। ओके, उनके पास टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था। ओके, उन लोग ने ग्रुप्स बना दिए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ग्रुप्स बनाए थे और सबको ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वो अराउंड 10 किलोमीटर्स लॉन्ग था, 22 फीट वाइड था, 16 फीट डेप्थ था बोलते हैं। ओके, और उनके पास अराउंड 6 दिन, लगभग 6 दिन थे उनके पास इतना काम करने के लिए। सोचिए कितना मुश्किल था उस टाइम पे। ना क्रेन थी, ना डिग करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना कुछ भी नहीं था। किस तरीके से उन्होंने इतना चीज़ खड्डा खोदे होंगे, जस्ट एक इमेजिन करके देखिए। आजकल कैसे बड़े बड़े मशीन्स आए हैं जो डेप्थ में खोदते हैं। 22 फीट वाइड, 16 फीट डेप्थ, 10 किलोमीटर्स लॉन्ग, कितना वक्त लगा होगा। और उनके पास बहुत कम टाइम था और जो सहाबा थे वो सारे के सारे मिलके काम करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पार्टिसिपेट करते थे और एग्रीड था कि अगर कोई भी अगर जंप करने की कोशिश करेगा तो वो नीचे गिरना ही गिरना है। और मुस्लिम्स क्या करेंगे, जो खड्डा है खड्डे के उधर साइड खड़े हो जाए, दूसरे साइड खड़े हो जाएंगे, ताकि अगर 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 कोई तीर भी मारता है तो उनको लगे नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो जाएगा। अगर कुछ होता है तो मुस्लिम्स वहाँ से अपना अटैक कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये काम स्टार्ट हो गया था। जब काम स्टार्ट होने लगा तो एक बहुत बड़ा, अभी ये बहुत बड़ा वहाँ पे एक स्टोन था। ओके, पत्थर था। हुजूर सल्लल्लाहु, कोई भी उठा नहीं सक रहा था, इतनी कोशिश कर रहे थे साहबा, किसी को भी उठाने के लिए नहीं हो रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया कि ये पत्थर को उठाना है, देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने नबियों को एक्स्ट्रा ताकत दिया है। जो दूसरों के पास ताकत है ना, वैसे नबियों के पास ताकत नहीं है, नबियों के पास एक्स्ट्रा ताकत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इतने आसानी से उसको उठाया और उसको फेंका। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने पेट को पत्थर बांध के काम कर रहे थे। देखिए, पत्थर क्यों बांधे थे, क्योंकि भूख की शिद्दत इतनी थी ना, उनके पास एक्चुअल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख इतनी ज़्यादा थी कि अगर वो पेट खाली रहता तो वो काम नहीं कर सकते थे। पेट को वज़न रखना था, पेट को ऐसा लगता था कि मेरे पेट को वज़न है तो मैं काम कर सकता। तो उन्होंने क्या किए थे, अपने पेट को पत्थर बांधे हुए थे। ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा भी बांधे हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर रहे थे तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु जो थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधा है। तो वो उनको इतना बुरा लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हम काम कर रहे हैं। तो वो अपने घर के पास, अपने घर पे गए और पूछने लगे अपने, क्योंकि घर बहुत करीब था, अपने घर पे गए और पूछने लगे कि क्या हमारे घर पे कुछ भी खाने के लिए है। तो उनकी बीवी ने कहा, हाँ हमारे पास एक गोट है और थोड़ा सा गेहूँ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बार्ली है हमारे पास। हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो जो गोट है उसकी कुर्बानी दे के जो गेहूँ और वो मिक्स करके कुछ ना कुछ बना करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग इनवाइट करते हैं। ओके, और उसके साथ में 1 या 2 लोगों को बुला सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत कम खाना था, जो बार्ले, जो वीट बोलते हैं, बहुत कम था कि 1 या 2 लोग ही खा सकते थे।
जाबिर रदी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने आप लोगों के लिए आपके लिए खाना तैयार किया हूँ, प्लीज़ आप हमारे घर पे आइए, आने के टाइम पे आपके साथ 1 या 2 सहाबा को लेकर आइए। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिर से एक बार पूछते हैं, क्या है ना, दावत है ना, दावत है? तो वो बोलते हैं कि हाँ, आप अपने साथ में 1 या 2 लोगों को लेकर के आप हमारे घर पे खाना खाने के लिए आइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं कि आज हम सबको जाबिर के घर पर दावत है, तो आज हम सब लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए जाएंगे। और जब जाबिर रदियल्लाहु अन्हु जब ये सुनते हैं बात, तो जाबिर रदियल्लाहु अन्हु सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ साथ 1 या 2 लोगों को ही बोला था आने के लिए। तो वो जल्दी जल्दी अपनी बीवी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं सारे के सारे लोग जितने हैं वो सब के सब आ रहे हैं। तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं, बट उनको मालूम रहता है कि जब इंसान किसी को खाना खिला रहा है तो बरकत अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से आ जाती है। तो उनकी वाइफ उनको पूछती है, क्या आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर से बोले थे कि आपके साथ 1 या 2 आदमी को लेकर आओ? तो वो बोलते हैं, हाँ मैंने उनको बोला था। तो फिर वो बोलती है कि फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। इसका मतलब क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हान तआला कुछ ना कुछ कर देंगे। तो देखिए अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे सहाबा को लेकर आ रहे हैं। इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को समझना है। अल्लाह ताला के कितने प्लान्स है, अल्लाह ताला के क्या क्या मिरेकल्स है। ये अभी देखिए कितना बड़ा मिरेकल था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने मिरेकल एक देखे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से पत्थर को उठाया, जो कि कोई भी सहाबा नहीं उठा सकते थे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। अब देखिए अब नेक्स्ट था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आने निकले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मैसेज भेज के दिए। किसको? जाबिर रदियल्लाहु अन्हु को एक मैसेज भेजे कि जो आपके जो पका रहे, जो गैस है ओवन पर है, उसको निकाले नहीं, वो वहीं पर रहने दें और उसका बर्तन को ना खोलें। ठीक है, वहाँ पर एक मिरेकल हुआ। क्या हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से वो जो बर्तन था, वो जो पॉट था, उसको निकाले और उसको खोल करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से निकालते गए और लोगों को देते गए। लोग सारे के सारे लोग खाने लगे और वो लोग सरप्राइज थे, शॉक्ड थे, क्या हो रहा है, क्योंकि इतना से खाने में सारे सहाबा खा रहे थे और खुशी खुशी से पेट भर के खा रहे थे और सब के सब शौक हो गए थे ने। जाबिर रदियल्लाहु और उनकी फैमिली शौक हो गई थी कि इतने से खाने में ये अल्लाह सुब्हान तआला का मिरेकल था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला ने मिरेकल दिया था कि वो जो बर्तन था उसमें गैब से इतनी बरकत आ गई थी कि सारे के सारा सहाबा ने खाना पेट भर के खाना खा लिया था। कि अब इससे क्या हो गया था, अब इससे एक और चीज़ हो गई थी कि इससे इनका ईमान और स्ट्रॉन्ग हो गया था और सेकंड चीज़, इनका पेट भी भर गया था। देखिए इंसान की है ना एक कमज़ोरी है, जब अपना खाली पेट रहता है ना, इंसान का दिमाग नहीं चलता, अपनी बॉडी उतनी साथ नहीं देती है। अगर हमारा पेट भरा हुआ रहेगा ना तो हमारा दिमाग भी चलने लगता है और हमारे पास एनर्जी भी आती है फ़ाइट करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनके पेट को भर दिया, उनकी जो भूख थी भूख को ही मिटा दिया, ताकि अब जो आने वाला जो काम है, काम को वो शिद्दत से करें। वो जो जंग होने वाली है, जंग को शिद्दत से करें, अपने दिल से बोलते ना वैसा करें। देखिए ये छोटे छोटे चीज़ें थे जो अल्लाह, अगर हम लोग सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला के ज़रिए देखेंगे ना, अल्लाह ताला किस तरीके से ज़रिए निकालता है एक इंसान को हर एक चीज़ आसान करने के लिए। के बाद जब वो खाने का हो गया तो फिर वो अपने अपने वहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? जहाँ पर वो खड्डे खोद रहे थे वहाँ पर वो चले गए। जब वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी आर्मी आ चुकी है और वो सरप्राइज़ हो गए थे, क्योंकि आर्मी वहाँ पर थी। उनको जो आर्मी थी उनको भी मालूम पड़ा था कि इन लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट इस तरीके से कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि इतने बड़े बड़े खड्डे और इतने कम टाइम में खोदेंगे। क्योंकि उनको ऐसा लगा, क्योंकि उन लोग तो अपने सारी आर्मी के साथ मौज मस्ती के साथ आ रहे थे, उनको ज़रा भी आइडिया नहीं था, एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इतने जल्दी इतना बड़ा खड्डा उन लोग खोद के रख सकते हैं। कुछ हॉर्सेस और कुछ लोगों ने कोशिश की मुस्लिम्स को अटैक करने के लिए, पर मुस्लिम्स माशाल्लाह से वहाँ से जो उनके पास जो तीर थे, एरोज़ थे, वहाँ से जब मारने लगे तो वो वहाँ पर वो आ ही नहीं सके, उनको वो अटैक कर ही नहीं सक रहे थे। देखिए उनके लोग इतने ख़राब थे ना वहाँ पर,
तो ये जब यहाँ पे फाइट चल रही है, यहाँ पर जब जंग छेड़ी जा रही है, जब कुरैश के लोग फिर दूसरे लोग और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब आपस में है अटैक हो रहा है, एक दूसरे पे अटैक हो रहा है, वहाँ पे बैटल ऑफ ट्रेंचेस चल रहा है, खड्डे खोदे गए हैं। तो वहाँ पर जो बनु कुरैदा के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि अब सारे के सारे जो आदमियाँ हैं, ओके, सारे के सारे जो जेंट्स है मदीने के जितने आदमियाँ हैं वो क्या हो गया है, सारे के सारे यहाँ पर जंग पे आए हैं। तो मदीना खाली हो गया है, तो वहाँ पर जा कर के मैं सिटी के अंदर जा सकता हूँ और जो फैमिलीज़ है वहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। देखिए कैसे बुज़दिल लोग थे कि वो चाहते थे कि यहाँ पर भी अटैक करें और मदीने के सारे लोगों को भी ख़त्म कर दें। तो बनु कुरैदा के लोगों ने सोचे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी तरफ से जा करके उनकी फैमिलीज पर अटैक कर देते हैं। तो उन्होंने अटैक करने से पहले सोचा कि हम लोग एक स्पाई को अंदर मदीने के अंदर भेज के देते हैं और देखते हैं कि वाकई में कौन है और कौन नहीं है, और अगर कोई नहीं है तो हम लोग उनकी फैमिलीज को अटैक कर सकते हैं। तो एक स्पाई जब अंदर मदीने में एंटर की तो सफ़िया इब्न मुतल्लिब जो थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंट थे, ओके, उन्होंने उनको देखा, जो स्पाई थी उनको देखा और वो समझ गई कि ये बाहर से आए हुए हैं स्पाई यानी जासूसी करने के लिए। उनके पास एक लॉक था, जो ताला बोलते हैं ना हम लोग, वो लेकर के उन्होंने उनको मार दिया। जैसे ही मारे तो उनका वो ख़त्म हो गए। और जब मालूम पड़ा कि उनकी जो स्पाई जिसको भेजा गया था वो अंदर ही पकड़ लिया गया है, तो वो बाहर नहीं आया, तो ये समझ गए कि इसका मतलब क्या है, मदीने में भी कुछ लोगों को रखे हैं लोग। इनको नहीं मालूम था कि सारे के सारे जो जेंट्स हैं बाहर आए हुए हैं। इनको जब ये फील हुआ कि जिसको स्पाई करने के लिए, जिसको जासूसी करने के लिए भेजे थे वो बाहर नहीं आए, तो इसका मतलब अंदर भी कुछ लोग हैं, अंदर भी कोई जेंट्स है जिन्होंने इनको पकड़ लिया है। अब इनको नहीं मालूम था कि उनको मार दिया गया है। इसकी वजह से जो थे बनु कुरैदा के लोगों ने मदीने में एंटर करने के लिए वो मदीने में एंटर नहीं करे। अब ये लोगों में से बहुत लोगों ने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि इतना खड्डा खोदने के बाद उन्होंने पीछे हट गए। ये जो इकरामा अबू जहल था उसने ट्राई किया कि वो ट्रेंचेस को पार करके जाऊँ, बट मुस्लिम्स वो साइड में ऐसा उन्होंने उसको सराउंड करके खड़े थे कि वो उनको अटैक करते जा रहे थे, तो ताकि वो अंदर नहीं आ सके। अमर इब्न अब जो था उसने भी बहुत कोशिश किया। देखिए अब ये लोग जब आए थे वो वापस नहीं जाना चाह रहे थे। उन लोग ने क्या किए, वो इतने दूर से आए हैं तो वो अटैक करने की नीयत से आते ना, तो उन्होंने वहाँ पर कैंप बनाए, ओके, कैंप बना करके वहाँ पर रहने लगे। क्योंकि वो गताफान से आए थे तो उनको अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग छेड़ना है, पर जंग छेड़ने मिल रही नहीं है क्योंकि वो खड्डे खोदे हुए थे, बैटल ऑफ ट्रेंचेस उसको ही बोलते हैं। तो इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने कैंप बना करके वहाँ पर रहने लगे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग जो है इधर कैंप्स तो बनाए हैं पर इनके बीच में क्या चल रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अपने यहाँ के लोगों में से किसी को भी मैं किसी एक बंदे को वहाँ पर भेज के देता हूँ एज ए स्पाई, ओके, एज ए जासूस, वहाँ पर जाकर देखें कि क्या चल क्या रहा है, क्योंकि हो सकता है इनके भी माइंड में कुछ प्लानिंग चल रही, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग करके ट्रेंचेस बना दिए, खड्डे खोद दिए, हो सकता है ये लोग भी यहाँ पर कैंपिंग करके कुछ प्लान कर रहे हैं। तो एक शख्स था जिनका नाम था नुएम, ओके, नुएम जो थे गताफान से थे, बट इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। अब जो इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था वो किसी को भी नहीं मालूम था कि नुएम जो है वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है। ये कहाँ से थे, ये गताफान से ही थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा क्योंकि किसी को नहीं मालूम था, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइड है और वो बहुत इंटेलिजेंट भी थे। तो ये जो गताफान जो नुएम थे वो वहाँ पर गए और वहाँ से लोगों के पास बात करने लगे, कुरैश के लोगों से बात किए, गताफान के लोगों से बात करने लगे और दूसरे स्टोरीज़ बताने लगे उनको। वहाँ पर जाके यानी वो क्या करने लगे, एक दूसरे के अपोजिट बात करने लगे। गताफान के पास जाके कुरैश के अपोजिट बात करने लगे और कुरैश के पास जाके गताफान के अपोजिट बात करने लगे। तो अब क्या हो गया था, अब दोनों के बीच में दरार आ गई थी। जो लोग वॉर करने के लिए आए थे, जंग छेड़ने के लिए आए थे, उन्हीं के बीच में अब दरार आ गई थी। देखिए तब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गताफान के लोग थे उनमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोलने लगे कि आप जो फ़ाइट कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ वो पैसे के लिए फ़ाइट कर रहे थे। उनका कोई बोलते ना आपस में कोई झगड़ा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको जब मालूम पड़ा कि उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको 1 साल का खाना दिया जा रहा है, तो बस वो उसके लिए वो
वहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि आपको वो लोग 1 साल का खाना दे रहे, इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको 1/3 ऑफ डेट्स देंगे। कौन से? मदीने के पूरे 1/3 ऑफ डेट्स आपको देंगे अगर आप ये फाइट नहीं करेंगे। तो वो लोगों को तो सिर्फ पैसे से मतलब था। वो लोगों ने बोले ओके, हम लोग को सिर्फ पैसे से मतलब है, हम लोग को है ना कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, हम लोग फाइट नहीं करेंगे। बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? देखो, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा डिस्कस करते थे लोगों से, कंसल्ट करते थे कि क्या है, ये सही है या गलत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर घूम करके साद इब्न मुआद थे वहाँ पे, तो उनसे पूछा कि क्या ये बात सही है, क्या हम लोग देंगे उनको? तो उन्होंने बोलने लगे कि हम उनको क्यों देंगे, हमारे जो खजूर है, मदीने की जो खजूर है, हम लोग क्यों देंगे? वो लोग वापस जाने दो उनको, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला हम लोग को जीत देंगे ही देंगे, क्योंकि उन लोग ने इतना बड़ा प्लान किए थे और हमारी जीत रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ने एग्रीमेंट नहीं करे थे गताफन। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब डिस्कशन हो रहा था, तो जो लोग थे, सहाबा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे कि या अल्लाह, या रसूलल्लाह, क्या आपको कोई वही आई है कि गताफन से ये यानी एक एग्रीमेंट करने के लिए कि हम लोग इतना हमारी तरफ से देंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि नहीं, कोई वही नहीं आई। तो जस्ट उन लोग बात कर रहे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि फिर सही है, हम लोग उनको कुछ भी दे देंगे, और गताफान के लोगों को विदाउट एनी एग्रीमेंट उनको भेजा गया। अब देखिए, अब वहाँ पर ऐसा हो गया था कि उन्हीं के लोगों में दरार आ गई थी, उन्हीं के लोगों में आपस में ही फूट पड़ गई थी। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ बोल रहा था, और वहाँ पर बहुत दिन तक वो रुके रहे। वो चाहते थे कि वो जंग करे, पर पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। देखिए, वहाँ पे ऐसा हो गया था कि एक बोलते ना, एक गैप था, कुछ डिस्टेंस का गैप था, एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा गया है। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एक तरफ जो है कुरैश के लोग हैं। यहाँ पर जहाँ पर कुरैश के लोग थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बारिश हो रही थी, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। उनके पास जो लाए थे उन लोग, वो बर्बाद हो रहा था। और एक साइड उनके दूसरे ऑपोजिट साइड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा है, और वो बहुत ही सुकून में थे। अल्लाह सुब्हान तआला ने वही भेजा कि ये लोगों पर इतनी ठंडी है, वहाँ पे ये बारिश और बर्बादी हो रही है, और वहाँ पर अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ भी नहीं था, बहुत सुकून से थे। ये लोग क्या हो गया, इनके बीच में ये वेदर और इतना ख़राब होने लगा कि उसकी वजह से सारे लोग एक 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 करके जितने भी ट्राइब्स थे वो निकलने लगे। कुछ लोग भी वहाँ पर थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानना चाह रहे थे कि अब जो लोग हैं वहाँ पर क्या चल रहा है उनके बीच में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैफा इब्न उमन जो थे उनको वहाँ पर भेज के दे। तो हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सुफियान को इतने नज़दीक से देख रहा था, मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि मेरा जो स्पीयर था वो निकालूं और उनको इसमें डाल दूं, बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे परमिशन नहीं देते, इसके लिए मैं खामोश था। ताला सूरह अहज़ाब में इसके बारे में ज़िक्र करते हैं, और अल्लाह ताला ये बताते ही, और वो जो जितने लोग थे वो सारे के सारे लोग मक्का चले गए विदाउट हर्टिंग एनीवन। वो मक्का चले गए। ये किसकी तरफ से हुआ? ये अल्लाह सुब्हान तआला का पावर था कि वो बिना जंग के नियत से आए और बिना जंग करे वो चले गए, और इस तरीके से वो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको जंग में जीत दे दी। ये जो जंग थी वो जीत गए थे। तो ये थी कहानी बैटल ऑफ ट्रेंचेस की। ओके, जो जंग खंदक जो हुई थी, इसकी कहानी ये थी। तो आज हम लोग इंशाल्लाह क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूशन में देखते हैं कि फिर क्या हो गया था, कि जंग ख़त्म होने के बाद में भी वाकई में जंग ख़त्म हो गई थी क्या, फिर कुछ उसके बाद जंग में कुछ और चीज़ एडिशन हो गई थी। ओके, तो इसके बाद सब कुछ हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और इसी तरीके से क्लासेस को अटेंड कीजिए, वीडियोस देखते रहिए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको सीखने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे में जितने भी बुराइयां हैं उसको बुराइयों को दूर कर दे, हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, जहन्नुम की आग से बचाए। जो भी दुख तकलीफ़ में है, बीमारियों में, अल्लाह ताला उनको सबको शिफा अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, खुशियों से रखे। अल्लाह ताला हर इंसान के गुनाहों को माफ़ कर दे। जिसने दुआ करने बोले अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।